अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया तूफानी बारिशों ने मुत्तहद अरब अमीरात में तबाही मचा के रख दिया। आपने यह तबाही के मनाजिर सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे। इन तूफानी बारिशों को लेकर लोगों के मुख्तलिफ तज्जिए भी सामने आए। किसी ने इसको फलस्तीन के मरते लोगों और बच्चों की बद्दुआ कहा कि इजराइल के साथ देने पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। किसी ने इसको कुदरत से छेड़छाड़ करने यानी क्लाउड साइडिंग का बायस कहा। हत्ता कि दोस्तों, अरब की हुकूमत सतह पर भी अब आकर यह बात की जाने लगी कि यह तो हम तजुर्बा कर रहे थे। किसी ने कहा कि अरब पर अल्लाह का अजाब आना तब से शुरू हुआ जब से इन्होंने हिंदुओं के मंदिर का अब्बू जहाबी में इफ्त करवाया था। दोस्तों, देखा जाए तो यह तीनों ही बातें दुरुस्त हो सकती हैं, मगर इन सब के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा कुछ निशानियां और अलामात के मौजज़ात भी अल्लाह की सूरत में नजर आए। मनाजिर के साथ साथ यह भी सामने आ गया तो हम कैसे छुपाए दुनिया से अपना भयानक शैतानी चेहरा। लेकिन दोस्तों, हम जो हक्का आपको बताने वाले हैं वह जानकर और देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि शायद ही किसी को यह इल्म हो कि इस तूफान के आने से पहले इस मंदिर के पंडित ने क्या ऐसा मौजा, क्या ऐसी निशानी देख ली कि उसने बाकायदा हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और यह सब कुछ उसने दुबई के एक निजी चैनल को भी बताया और अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। मगर इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगाने से हुकूमत ने सख्ती से मना कर दिया। क्यों, यह भी आगे चलकर दोस्तों आपको बताएंगे। मगर यह सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, इस साल की 14 फरवरी को अब्बू ज़हाबी में बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करवाया गया। भारत से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अरबी शेख इस पूजा में शरीक हुए। बाकायदा भजन गाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और गंगा जल को वहां के पानी में मिला दिया गया। इस इफ्तिताह के फौरी बाद दुबई में शदीद बारिश और पत्थरों के साइज के ओले बरसे काफी तबाही हुई और फिर हालिया बारिश ने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा मुत्तहद अरब अमीरात पानी में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। जो हालात दोस्तों आपने सोशल मीडिया की वीडियोस में देखे हैं, यकीन जानिए मुत्तहद अरब अमीरात के इससे भी बदतर हालात थे जिन्हें मीडिया पर आने नहीं दिया गया और ऐसा जाहिर किया गया कि हमने तो सूरतें हाल संभाल ली है और यह तो बस मौसम के बदलाव और क्लाउड सीडिंग के बायस ऐसा हो रहा है। जबकि दोस्तों, माना कि दुबई ऐसे तजुर्बा करता तो आ रहा है, मगर क्लाउड सीडिंग से इस कदर बारिश बरसाना नामुमकिन है और मुत्तहद अरब अमीरात इस कदर तो बेवकूफ है नहीं कि नक्काशे आपका निजाम उन्होंने कभी बनाया ही नहीं था और यह जानते हुए वह इस कदर बारिश क्लाउड सीडिंग से बरसा दे। यह मुमकिन ही नहीं। यानी यह बात तो बनाई जा रही है ताकि अजाब की बात से बचा जाए, झूठी बात फैलाई जा रही है। यह साफ हो गया। सवाल यह है कि यूएई, बहरीन और ओमान में इतनी बारिश हुई क्यों? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो एक बड़ा तूफान है जो इस वक्त अरब पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप से ओमान की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी मौसमी चक्र के कारण हवाएं नमी से भारी बादलों को ओमान और दक्षिण पूर्व ईरान की ओर भी ले गईं और वहां भी बादल फटने की वजह से भारी बारिश हुई। मौसम के जानकार ग्लोबल वार्मिंग को भी इस मूसलाधार बारिश की वजह मान रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अचानक हुई इतनी बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश है। मशहूर न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई है कि दुबई प्रशासन ने तपती गर्मी से निजात पाने के लिए बादलों पर छिड़काव करवाया था। मौसम विभाग के एक विशेषज्ञ की माने तो हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए बने विशेष विमानों ने बीते 2 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर क्लाउड सीडिंग के लिए 6 बार उड़ान भरी है। हालांकि दुबई प्रशासन इससे इनकार कर रहा है, लेकिन सच कहां छुपता है? वह तो बादलों से अजाब बनकर बरस रहा है। अब आते हैं दोस्तों इस बात पर कि कैसे अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है और अजाबे इलाही की हल्की सी झलक दिखाई गई है कि बाज आ जाया जाए और यह बात पता चलती है इसी मंदिर के एक पंडित विश्वनाथ महादेव की जबानी। जी हां दोस्तों, विश्वनाथ महादेव जो इस मंदिर पर पंडित के फराइज अंजाम देते आ रहे थे, वो खुद निजी चैनल को बताते हैं कि तूफान के ठीक 1 दिन पहले की बात है। रात को मैं जब सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा
मैंने देखा कि मैं मंदिर के अहाते में खड़ा हूं और मंदिर पानी से भरने लगा है। इतना पानी कि मैं खुद गर्दन तक डूब चुका हूं और पानी से बचने की कोशिश कर रहा हूं। मदद के लिए पुकार रहा हूं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर सारा माहौल सब्ज रोशनी से भर गया और इस सब्ज रोशनी में मुझे वहां पानी पर चलते आते 4 नूरानी बुजुर्ग दिखाई दिए, जिन्होंने आते ही मुझे डांट कर बोला कि यहां से अपने बुत उठा और निकलता बन, यह शिर्क से पाक सरजमीन है। यहां बुत परस्ती की इजाजत नहीं, निकल जा, वरना अपने इन्हीं पत्थर के मुजस्सम समेत तुझे पानी में डुबो दिया जाएगा। फिर इसके बाद तेज आसमान पर बिजली चमकी और ऐसी तेज कि जैसे मेरे ऊपर ही गिर गई हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने से शराबपुर, मेरा सांस फूला हुआ था। ऐसे था कि जैसे यह ख्वाब नहीं, मैंने सच में यह सब देखा हो। दिन निकलते ही मैंने दिमाग को झटका, खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पर कुछ ही देर में शदीद तूफानी हवाओं के साथ बारिश बरसने लगी। हर शय तिनकों की तरह बिखरने लगी। मंदिर ऊंचाई पर है, मगर सारी जगह पानी से भर गई। यहां तक कि कुछ भगवान की मूर्तियां पानी में वाकई बह गईं। और फिर जागती आंखों से मैंने वही सब्ज रोशनी देखी जिसने सारे माहौल को सब्ज कर दिया था। मैंने जब यह सब देखा तो मैं उसी लम्हे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और वह सपना नहीं, बल्कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से तांबी है। मैंने जब हुकूमत सतह पर बात की कि यहां से मंदिर खत्म कर दिया जाए, मुझे ख्वाब में यह इशारा दिया गया है और मैं भी मुसलमान हो चुका हूं। और यह आप लोगों के लिए भी वार्निंग है अल्लाह ताला की। तो मुझे फौरी धमकाया गया कि झूठ मत बोलो और अपनी जबान हमेशा के लिए बंद रखना। यह बात किसी सूरत दुनिया के सामने मत आने देना, वरना पूरे खानदान समेत तुम्हारा कहीं नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे मुल्क में पता चल गई कि तुम मुसलमान हो गए हो, तो तुम्हारा अपना मुल्क भारत भी कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए चुप साध कर रफू चक्कर हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मगर मैं यह सब बिना डरे सबको बता देना चाहता हूं कि यह अल्लाह ताला की तरफ से एक हल्की सी झलक दिखाई गई है। यह वह सरजमीन है जहां नबी आखिरुल जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बुतों का सफाया किया था। और यह मुसलमान आज यहां खुद अपने हाथों से बुतों को वापस ला रहे हैं। इनको समझ जाना चाहिए, वरना पिछली कौम के अजाब याद कर लो कि जिनका नामो निशान भी बाकी नहीं छोड़ा गया और उनको इब्रत बना दिया गया। दोस्तों, यह है वो बात जो मंदिर के पंडित ने खुद अपनी जबानी बताई और इस निशानी के बारे में भी बताया। और दोस्तों, ये सब्ज रोशनी भी सबने देखी है। बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं जहां पूरा अरब सब्ज रोशनी में ढका, सबने अपनी आंखों से देखा है। इसी के साथ साथ आसमान पर बाकायदा बिजली कड़कने और बिजली से आसमान पर फलस्तीन का नक्शा बनते भी सबने अपनी आंखों से वीडियोस में देखा है। और मुत्तहद अरब अमीरात के इजराइल से क्या ताल्लुकात हैं, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यह वाहिद मुल्क है जो तेल और असला इजराइल को भिजवाता आ रहा है, ताकि इजराइल बेसहारा फलस्तीनी बच्चों पर जुल्म और सितम ढा सके। यह वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके जहाज इजराइल आते जाते हैं और इसके एयरपोर्ट पर भी इजराइल के जहाजों के लिए पाबंदी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे अरब में ऐसे ऐसे काम शुरू हो चुके हैं जो इस्लाम के बरखिलाफ हैं। और यह अल्लाह के गुस्से और अजाब को दावत नहीं तो और क्या है। अरब में फहाश होने लगी है, खुलेआम कंसर्ट्स किए जाने लगे हैं, गैंगिज्म को भी प्रमोट किया जाने लगा है, शराबें खुलेआम मिल रही हैं, सिनेमा घर बन चुके हैं, दूसरे मजहब की शैतानी रसूमात को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाने लगा है। फलस्तीन के लिए पूरा अरब खामोश तमाशाई है और दूसरी तरफ भारत को भी खुश किया जा रहा है। उधर भारत में मस्जिदें शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं और अरब के मुसलमान भारत को अपनी जगह फाहम करके अरबों डॉलर्स की लागत का मंदिर बनाकर मूर्तियों के आगे भजन गाते फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कुदरती आफात जब ऐसे आएं कि अपने साथ तबाही लाएं, तो हदीस से भी यह बात साबित है कि ये अल्लाह की तांबी हुआ करती है। लेकिन दोस्तों, इन पर आप अब लाख दलीलें देकर साइंस को बीच में घुसाए या जैसे तैसे मंदिर के बनने को जायज माने, बल्कि पल्ले से बनवा कर दें और फलस्तीन के लिए आवाज उठाने की बजाय आप चुप सादे यह बयान दें कि इजराइल का हक है और यह हक बजान है, क्योंकि यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम यरूशलम में है और उनका हक है कि वह चाहे छीन कर ही क्यों ना ले। तो दोस्तों, आप खुद सोच, अल्लाह ताला का अजाब ना आए तो और क्या आएगा। हो सके तो आप भी सोचिए। अल्लाह ताला हम सबको रास्त पर चलने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
प्यारे दोस्तों, कमेंट में आप भी आमीन लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके इब्रत हासिल करने के लिए बनाई गई है, तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।